राम मंदिर उद्घाटन समारोह सही है या गलत, छिड़ी है लंबी बहस। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य होने पर भी है शक। ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम पर स्वामी वासुदेवानंद भी करते हैं दावा। आखिर इस ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम का विवाद है कितना पुराना? नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में अब कुछ ही वक्त शेष है, लेकिन राम मंदिर को लेकर राजनीति है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले विपक्ष इसे बीजेपी का इवेंट बताकर नकार चुका है, वहीं मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए या नहीं, इसको लेकर संत समाज में भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही। देश के 4 हिंदू मठों के शंकराचार्यों के बीच में ही राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर आम सहमति नहीं। इसी बीच देश के 4 हिंदू मठों में से ज्योतिर्मठ या कहें ज्योतिष मठ के असली शंकराचार्य कौन हैं, इसको लेकर भी जैसे बहस सी छिड़ गई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ स्थित है। यहाँ अथर्ववेद को रखा गया। वर्तमान में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य हैं, लेकिन इनके शंकराचार्य होने को लेकर ही संशय है, क्योंकि इस मठ पर दावा सिर्फ अविमुक्तेश्वरानंद का नहीं बल्कि 2 और लोगों का है। लेकिन क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य मानकर राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ और तेजी से आवाज मुखर होने लगी। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य होने का दावा करने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सवाल उठाए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहा राम मंदिर उद्घाटन का कार्यक्रम धर्म ग्रंथों और नियमों के विरुद्ध है। राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुए बिना भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करना सनातन धर्म के नियमों का पहला उल्लंघन है। इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हालांकि श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से ही इनकार कर दिया। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद किसी भी सूरत में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नहीं और ना ही ये ब्राह्मण है, तो इनको संन्यास का कोई अधिकार नहीं। वहीं स्वामी वासुदेवानंद ने ये भी कहा, ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य होने के नाते श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित हो रहा हूँ और बाकी 3 शंकराचार्य का किसी प्रकार का विरोध सामने नहीं आया। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने तो दावा ये भी किया है कि बीते दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके उन्होंने अपना पट्टाभिषेक करवाया। वह अब अपने आप को शंकराचार्य लिख रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। वहीं स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने यहाँ तक कह दिया कि इनको किसी ने शंकराचार्य नियुक्त नहीं किया। ये अपने आप को बेवजह ही शंकराचार्य लिख रहे हैं, जबकि मात्र पीठ के शंकराचार्य को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है। अब बहस का विषय तो यही हो गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो पुरजोर तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, वो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं भी या नहीं। वहीं ये जो स्वामी वासुदेवानंद ने सुप्रीम कोर्ट की बात की है, उस पर भी जरा नजर डाल लेते हैं कि आखिर माजरा क्या सच में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पट्टाभिषेक पर रोक लगाई। जस्टिस BR गवई और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा पीठ को सूचित करने के बाद आदेश पारित किया कि पुरी में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने एक हलफनामा दायर किया। हलफनामे में बताया गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद की ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में नियुक्ति का समर्थन नहीं किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक पर रोक लगाने का आदेश पारित किया। ये भी कहा गया कि अगली सुनवाई तक आयोजन पर रोक लगी रहेगी। ये वजह है जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की गद्दी अभी भी विवादों से घिरी हुई, क्योंकि स्वामी वासुदेवानंद जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं, उनके भी ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य होने की बात स्पष्ट नहीं। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और यहाँ से स्वामी वासुदेवानंद को कड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को यथावत रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या की थी टिप्पणी? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य का पद रिक्त मानने के लिए कहा था।
अदालत ने अखिल भारत काशी विद्वानों परिषद के पंडितों और 3 अन्य पीठों के शंकराचार्यों की मदद से 3 महीने के भीतर ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य का चयन करने का निर्देश दिया। अगला चयन होने तक यथास्थिति बरकरार रखने के लिए भी कहा था। साथ ही पीठ ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें स्वामी वासुदेवानंद को शंकराचार्य के चावल, छत्र और सिंहासन का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था, जिसके बाद स्वामी वासुदेवानंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी थी। ऐसे में ये विवाद और ज्यादा उलझ गया और अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। पुख्ता तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि असल में बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं कौन। ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम का सदियों पुराना है विवाद। ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम का विवाद कई दशक पुराना है। वाराणसी के विद्वत परिषद ने 1989 में स्वामी वासुदेवानंद को बद्रिकाश्रम का शंकराचार्य बनाया था। तब द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जो कि पहले बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य थे, उन्होंने स्वामी वासुदेवानंद के खिलाफ इलाहाबाद की अदालत में याचिका दाखिल की थी। स्वामी स्वरूपानंद ज्योतिष पीठ और द्वारका दोनों ही मठों का शंकराचार्य मानते थे और दोनों पर ही अपनी दावेदारी रखना चाहते थे। बस इसी को लेकर जिला अदालत ने 5 मई 2015 को अपना फैसला सुनाया था और अदालत ने स्वामी वासुदेवानंद को अवैध शंकराचार्य मानते हुए स्वामी स्वरूपानंद को शंकराचार्य होने का फैसला सुनाया। इस फैसले को स्वामी वासुदेवानंद ने हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिसमें फैसला आया और कोर्ट ने नया शंकराचार्य चुनने का आदेश दे दिया। मतलब हाईकोर्ट ने दोनों को ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी तक क्योंकि इस बात का फैसला नहीं हो सका है, तो अब जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जिनका निधन हो चुका है, उनके शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद खुद को बद्रिकाश्रम का शंकराचार्य बता रहे। वहीं स्वामी वासुदेवानंद का दावा भी इसी मठ पर, लेकिन दोनों में से कोई शंकराचार्य है भी या नहीं, इसको लेकर संशय। वहीं जहां तक बात रही राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शंकराचार्यों की उपस्थिति की, तो राम मंदिर समारोह में जाने के लिए शंकराचार्यों का क्या पक्ष है। उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के तथाकथित शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समारोह में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं। वहीं स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने खुद को ज्योतिष मठ का शंकराचार्य कहकर कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हामी भरी। पूरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, जो कि ओडिशा के जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ के 145वें शंकराचार्य, उनका कहना है कि वो भी राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ पीठ के 36वें शंकराचार्य, दावा किया जा रहा था कि वे भी 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हालांकि फिर अभी हाल ही में मठ ने इस दावे को खारिज किया, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे या नहीं। सदानंद सरस्वती द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य, इनके भी कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर संशय ही है, क्योंकि मठ की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। तो कुल मिलाकर कौन से शंकराचार्य शामिल होंगे और कौन से नहीं होंगे, जो शंकराचार्य हैं भी या नहीं, इसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं। अदालतों में मामले लंबित हैं और तह तक अभी नहीं पहुंचा जा सका। वैसे 22 जनवरी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम के लिए 16 जनवरी से ही अनुष्ठान शुरू हो गया। पीएम मोदी 11 दिनों के विशेष अनुष्ठान पर, पीएम मोदी ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य यजमान। इस कार्यक्रम में देश की मशहूर हस्तियों, संतों और राजनेताओं को शामिल होने का निमंत्रण दिया गया, लेकिन ये शंकराचार्यों को लेकर विवाद है कि खत्म ही नहीं हो रहा। वैसे आप ज्योतिर्मठ के इस विवाद के बारे में क्या जानते हैं? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।